नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। कहते हैं किसी भी समाज या राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो बुद्धिजीवी वर्गों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में बीते 5 सालों से पूर्ण रूप से शराबबंदी है। बावजूद इसके कई जगहों पर भारी मात्रा में शराब की बरामदगी पाई गई बीते 5 सालों में। साथ ही साथ आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जानें भी जा चुकी है और इसको लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीर भी दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी जिसमें तमाम बिहार सरकार के मंत्री थे। सभी अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा की गई थी आखिर कैसे बिहार में शराबबंदी को और भी मजबूती से लागू किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि कानून तो बन गया, लेकिन बावजूद इसके शराब कहीं ना कहीं मिल रहा था। उसके बाद जो बुद्धिजीवी वर्ग उनका क्या कहना है बिहार में शराबबंदी को लेकर, क्योंकि शराबबंदी को बिहार में करीब 5 साल हो चुके हैं और 5 साल होने के क्रम में कितना अच्छे से पालन हो सका बिहार में शराबबंदी का, साथ ही साथ क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से बिहार में शराबबंदी कानून सफल नहीं हो पाए। तमाम बातों पे क्या कुछ कहना है बुद्धिजीवी वर्गों का बता दें कि हमने प्रोफेसर और गृहिणी से बातचीत की, क्या कुछ बोल रही हैं, आइए देखिए। बिहार में शराबबंदी कानून है, ऐसे में सरकार दावे करती है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से, लेकिन 5 साल हो चुके हैं। एज ए गृहिणी आपको क्या लगता है, क्या कितना सफल है शराबबंदी? शराबबंदी बहुत हद तक सफल है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे जो इतनी शराब मिल रही है, इस चीज़ पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस पे थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन हो। क्योंकि लोगों को जब मिलेगी ही नहीं तो वो चोरी छुपे चाह के भी उसको नहीं खरीद पाएंगे। जो इतना अभी जहरीली शराब का भी कांड हुआ है, उससे भी लोग इतने मर रहे हैं, वो मिल रही है तब ना। और शराबबंदी एक तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी भी चाहिए। एज अ गृहिणी मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ और इस चीज़ का मैं एक बोलना चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सरकार को स्ट्रिक्ट रूल्स करने चाहिए। जो पनिशमेंट हो बेचने का वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, तो लोगों में एक डर होना चाहिए। और इसके लिए हमें कुछ जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए कि लोग जितने जागरूक होंगे तो उनको समझ आएगा कि ये चीज़ें सही नहीं है, तो वो नहीं करेंगे। उनके परिवार के लिए सही नहीं है, फैमिली के लिए सही नहीं है। घरेलू हिंसाएं भी घटी हैं शराबबंदी होने से, जैसे कि पहले होता था, अभी नहीं हो रहा 5 साल में। लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं टूट गए, बिखर गए, उनके घर के पुरुष की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। हाँ, ये बात तो सही है, जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। तो वही मेरा कहना है कि शराब यदि हम लोग इतना कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को कठिन बनाएं कि वो उस तरीके की चीज़ें जो बेच रहे हैं, चोरी छिपे जो इस काम को कर रहे हैं, उनमें एक डर होगा कि हम ये पकड़े गए तो हमारे साथ ये हो सकता है, इतनी जेल हो सकती है, इतना कुछ जुर्माना हो सकता है। तो एक डर जहाँ कायम होगा तो वो उस गलत काम को करने के पहले 100 बार सोचेंगे। और जब वो चीज़ें मिलेंगी नहीं तो जिसको पीने की लत है वो चाह के भी तो उस चीज़ को खरीद नहीं पाएगा। यानी प्रशासन को टाइट करना चाहिए, इस रूल्स को टाइट करना चाहिए। इससे घरेलू हिंसा अपने आप घटेगी, क्योंकि शराब पी के लोगों को होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। थैंक यू। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी के पूरे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन असर कहीं ना कहीं बिहार में पूर्ण रूप से दिखा नहीं। मुख्यमंत्री हाल में मीटिंग भी कर ली है, क्या लगता है क्या नतीजा निकलेगा इसका और कितना असफल रहा बिहार में और क्यों रहा? देखिए, शराबबंदी का उद्देश्य जो है वो सरकार का सामाजिक भलाई और समाज में एक तरह से स्वच्छता लाने का रहा है। शराबबंदी का जो इम्पैक्ट हम कह सकते हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों रहा है। समाज में इससे बहुत सारे सुधार देखने को मिले हैं। जो यंग जनरेशन में क्राइम कर रहे थे, गाँव में क्राइम हो रहा था, घरेलू हिंसा जो हो रही थी, इन सबों में बहुत हद तक नियंत्रण हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रह गया लोग इसके बारे में जो आर्थिक जो इसका पहलू है, उसमें कहते हैं कि रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, वो कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर आप का उद्देश्य सही है, आपका उद्देश्य जो है वो समाज का भलाई करना है, तो वहाँ पर हम कुछ आर्थिक नुकसान भी सह सकते हैं। हाँ, अब है कि इसका जो सक्सेसफुल नहीं होने का जो लोग इस पर लगाते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं है, हर जगह मिल रहा है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का प्रॉब्लम है। सरकार कोई भी कानून बनाती है या नियम बनाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अगर सही ढंग से हो
तो ये अभी जो इसका जो प्रॉब्लम है, जगह जगह पर लोग कह रहे हैं कि चोरी छुपे मिलता है, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है और यह समाज के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बिहार में शराबबंदी के 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन नतीजा वो नहीं दिख रहा जो होना चाहिए। हालांकि अच्छा इम्पैक्ट जरूर दिखा, लेकिन बुरा भी दिख रहा है। क्या कहना है आपका इस पर, कितना प्रभावी रहा है? प्रभावी रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पर्सपेक्टिव है इसके, लेकिन पॉजिटिव मैं ज़्यादा बोलूँगी वो इसलिए कि मैंने अपने आसपास बहुत से ऐसी फैमिलीज़ को मैंने देखा है कि जो लोग बहुत परेशान थे, जिनके हस्बैंड या जिनके बच्चे जो है वो खुलेआम शराब पी कर आते थे, बहनों के साथ बदतमीज़ी करते थे, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते थे, और जिसको देखकर हम लोगों को बड़ा ही ख़राब लगता था, शर्म आते थे कि क्या सोसाइटी हो गया, दुनिया किधर जा रही है, किसी को इसकी खबर नहीं है और कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं। तो या तो वो पेरेंट्स या तो बहुत गरीब हैं, वो बहुत ज़्यादा फेस किया, या फिर वो बहुत ज़्यादा रिच है तो उनके पेरेंट्स भी जो आउट ऑफ ट्रैक चले जा रहे हैं। जो कि अब करना क्या है, मुझे लगता है कि सोसाइटी को चाहिए कि वैसे बच्चों को, वैसे लोगों को अवेयर करें, उनको बताएं, या ये जो रोक सिर्फ बोलने से कि कानून बंद हो गया, इससे काम नहीं चलेगा, उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो अमल सिर्फ अगर हम सरकार पे छोड़ दें या जनता पे नहीं, हम सबों को मिल कर के उस पर काम करें, पूरी सोसाइटी जब उसकी तरफ से लगेगी तभी कोई सोल्यूशन निकल के आएगा प्रॉपर। जो कि अगर हम चाहते हैं कि समाज को बदलना, अगर हम चाहते हैं कि इसे शराबबंदी को आप बंद करने की वजह क्या है, इसका मेन पर्पज़ क्या है, वो इसलिए ना कि लोग जो है पीने के बाद गलत काम करने लगते हैं, गलत रास्ते पे चलें, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी, क्योंकि शराब तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बुज़ुर्ग भी बहुत लेते हैं, अच्छी उम्र के लोग लेने देते हैं, जो कि हर तरह से ये गलत ही गलत है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की अपनी कुछ परंपरा है, कुछ संस्कार है जिसको महत्व देना चाहिए। हमारे देश में संस्कारों की बहुत महत्व है, कल्चर बहुत मायने रखता है, इसलिए इन सब को देखते हुए एक ऐसा सिस्टम बना दें ताकि लोग जो हैं इसकी ओर अग्रसर ना हो, और अगर लेते भी हैं क्योंकि नियम बनाने, लेकिन आपको गहराई तो देखना है कि कहाँ कहाँ ये बंद हुआ है, कहाँ कहाँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी आज देखे होंगे कि मैं देखा था कि वो जो है जहरीली शराब बन रही है, तो पब्लिक को भी सपोर्ट करना होगा ना इन सब चीज़ों पे। आप अपने जो पुलिस डिपार्टमेंट में उनको भी मैं ये तानाकशी करूँगी कि दे शुड बी वेरी अलर्ट व्हेन दे आर वॉचिंग, व्हेन दे आर सीइंग कि इस तरह की शराब बन रही है और लोग उसको जो है सेल कर रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, पी रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। तो जान इतनी सस्ती हो गई, इसका कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं हम वैसे लोगों को जाकर के अलर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप अपनी जान से खेल रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम गहराई से इस पर ध्यान दें, इस पर गौर करें, इनके ऊपर, इनके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई करें, सख्ती से कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से हमारा बिहार जो है शराब मुक्त हो जाए, तो उसके लिए आपको हर चीज़ों के लिए बहुत ही ठोस कदम उठानी पड़ेगी, अदरवाइज नट्स नॉट गोइंग टू वर्क एनीथिंग। सिर्फ बोल देने से और करने से कुछ नहीं होता है। तो क्या शराबबंदी कानून बिहार में प्रभावित तो रहा ही, लेकिन 5 साल में जो नतीजे आए हैं इसके लिए आप सीएम को इस डिसीजन के लिए कितने नंबर देंगे? 100 आउट ऑफ कितना? 100 में, यू टॉकिंग अबाउट 100? 100 में कितने नंबर? एटलीस्ट आई कैन गिव 60 एटलीस्ट। 60 तो है, 40 में हम सबों को सपोर्ट करना है, समझा। गवर्नमेंट देखिए कुछ जो है ना, आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स भी बहुत मायने रखता है, अंदर अंदर क्या चल रहा है ये आम पब्लिक को भी नहीं पता चलता है। जो उस बड़े बड़े ओहदे पे जो विराजमान हैं, जो बैठे हैं बड़े बड़े गद्दी पे या उच्च पद पर जो आसीन हैं, उन लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब इस पर अगर हमारे नीतीश कुमार, हमारे जो सीएम हैं, जब उन्होंने ये कदम उठाया है तो उनको वो जितने जो मंत्री जो उनके साथ रहते हैं उनको इस पर सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि दे शुड डिस्कस, बैठ के चर्चा करना चाहिए इस विषय पे, इस टॉपिक पे कि कहाँ कहाँ कैसे चल रहा है और क्यों हो रहा है। हम लोग यहाँ पे उच्च पद पे आसीन क्यों है? अगर मैं एक टीचर हूँ, आई एम टीचर, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने देखूँ कि मेरे बच्चे को कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कौन सा बच्चा हमारा वीक है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इट इज़ माई ड्यूटी, बट इफ़ इफ़ इज़ अ मिनिस्टर, इट इज़ हिज ड्यूटी कि वो देखे कि किस क्षेत्र में, किस जगह पे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो रही है और कैसे उनको कंट्रोल किया जाए। रिसर्च जो है बहुत ज़रूरी है। एक हम लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को रिसर्च मेथोडोलॉजी कि संशोधन या शोध क्या होता है, उसको वो इसलिए पढ़ाते हैं ताकि किसी भी चीज़ की गहराई को जानने के लिए क्यों, कैसे और कब कोई हादसा होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, कब हुआ और किन हालात में हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी होगा जब हम उसकी पूरी स्टडी कर पाएंगे, जब उसके बारे में कुछ कर पाएंगे।
तभी एक समाज हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारा समाज बेहतर बने, ख़ास करके हमारा बिहार को अगर आगे बढ़ाना है, तो सिर्फ इसमें मैं नीतीश कुमार को भी ब्लेम नहीं करूँगी, नॉट इवन जो हमारे मंत्रीज हैं उनको भी नहीं, बल्कि हम सबों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिल करके इस पर सपोर्ट करें अगर हम चाहते हैं कि इस शराब को हमारे बिहार से ख़त्म किया जाए। मैं तो चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी चाहिए कि इस देश से शराब को हमेशा के लिए हटाया जाए और उसके लिए वैसे बच्चों के लिए, वैसी फैमिलीज़ के लिए ऐसे स्टेप उठाए जो अपना जीवन शांत सुकून की ज़िंदगी जी सकें। ये होना चाहिए। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ हेना तबस्सुम, डॉक्टर हेना तबस्सुम। तो आपने देखा जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, खासतौर पे प्रोफेसर से हमने बातचीत की, डॉक्टर हेना तबस्सुम से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पे बताया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो गृहिणी, हमने उनसे भी बातचीत कर ली कि आखिर क्या कमी रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि शराबबंदी करने से घरेलू हिंसा जरूर कम हुई है, लेकिन हमने इसीलिए गृहिणी से बातचीत कर ली कि क्या घरेलू हिंसा घटी है, तो ठीक है, लेकिन किन कारणों की वजह से शराबबंदी बिहार में सफल नहीं हो सका है। साथ ही साथ हमने एक और प्रोफेसर से बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने बिहार में शराबबंदी को लेकर के और कैसे बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हो सका है, और शराबबंदी के पॉजिटिव मायने भी बताए हैं और नेगेटिव मायने भी बताए हैं प्रोफेसर्स और गृहिणी ने। देखने वाली बात होगी कि अब बिहार में कैसे शराबबंदी कानून सफल होगा, क्योंकि एक बार फिर से हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री ने हाल ही में की थी और कई नए दिशा निर्देश भी जारी किए थे। तो अब ऐसी खबरों के लिए बने रहे एजीटीवी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।